हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। इन समीकरण को हल करने से पहले इनके आपको कुछ नियम होते हैं, वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टोटल 4 नियम होते हैं। इन चारों नियमों को अगर आप अच्छे समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। पहला नियम होता है, देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ मान लीजिए x + 2 = 4, ठीक, तो हमें x का मान निकालना है। तो इस 2 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तभी x का मान निकलेगा। तो होता क्या है कि जब कोई नंबर बराबर के दूसरी साइड जाता है, या इधर से उधर जाए या इधर से इधर आए, ठीक है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी चिन्ह बदल जाता है। ये इधर प्लस का 2 है, जब इधर जाएगा तो ये इस तरीके से माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर आपका 4 - 2, तो बचेगा 2, ठीक। तो ये था पहला रूल कि अगर कोई नंबर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा रूल देखिए, यही लिखा है x - 2 = 4। ये 2 इधर माइनस का है, उधर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। वापस हम इस 2 को इधर लाएंगे तो वापस फिर माइनस का हो जाएगा, यानी इस बराबर के इधर उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो x = 4 और 2 6 हो गया। ये था दूसरा रूल। अब देखिए तीसरा रूल, मान लीजिए ये लिखा है 2x = 4। अब इस प्रकार आपको नंबर लिखा हुआ मिले तो आप समझ लेना इनके बीच गुणा का निशान है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 × x, 2 × x = 4। अब इस 2 को हमें भेजना है इधर, तो देखिए क्या होगा, इधर ये किस में है, गुणा में है, तो इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा नीचे। तो 2 दूनी 4, तो x = 2 आ गया। ये था आपका रूल नंबर 3 कि कोई चीज़ गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगी तो ये भाग में जाएगी, यानी बटे में जाएगी, ठीक। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ भाग में है यानी बटे में है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम उधर भेजेंगे, यानी 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2। भाग में था, बराबर के उधर गया तो गुणा में जाएगा, 4 दूनी 8। तो टोटल 4 नियम होते हैं, प्लस माइनस का नियम और गुणा और भाग का नियम। तो इन चारों नियम को आप अच्छे से याद रखना, इन्हीं की सहायता से हम इन समीकरण को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x - 5 = 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पद को आपको हटाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि पहले आप इस पद को हटाएं, नहीं, हमें सबसे पहले जो माइनस प्लस में दे रखा हो इसे हटाना होगा। तो 4 तो ये है, इस 5 को हम इधर भेजेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये 3x बराबर 4 और 5 कितना हुआ, 9, ठीक। अब ये क्या है, 3x, यानी 3 × x, दोनों के बीच में गुणा का निशान रहता है। तो ये 3 इधर है गुणा में, इधर हम इसे भेजेंगे तो काय में जाएगा, भाग में। अभी मैंने आपको ये रूल समझाया है कि बराबर है बीच में और कोई चीज़ इधर गुणा में है तो इधर काय में आएगी, भाग में। काट दीजिए, 3 × 3 = 9, तो x बराबर आपका 3 निकला, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 18 - 5y = 3y - 6। अब इनको हल करने के लिए क्या करना आपको होगा कि जो y वाले पद हैं उन्हें एक साइड लाना है और जो नंबर हैं उनको एक साइड ले जाना है। तो ये 18 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 5y ऐसा रहेगा, ठीक, और इस वाले को हम इधर भेजेंगे, y वाले पद हम पास ला रहे हैं, ये इधर प्लस का है तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, और ये क्या था, ये 18 था, इधर काय का है, ये प्लस का है, तो इधर जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, इस 3y को हम इधर ले गए, प्लस का था माइनस का हो गया, और इस 18 को हम इधर ले आए
तो देखिए बाई वाले पद पास में आ गए और नंबर भी पास में आ गए। तो अब क्या करिए, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो -5y -3y, तो 5 और 3 8, काय का माइनस का 8y बराबर माइनस का 6 माइनस का 18, तो 18 6 कितना होता है 24, वो भी माइनस का, ठीक। माइनस से हम माइनस को काट सकते हैं, बाई बराबर 24, ये 8 बाई गुणा है दोनों के बीच में, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 8 तिया 24, तो बाई बराबर 3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये है 3x बराबर, इस 12 को हम सबसे पहले इधर भेजेंगे, ये माइनस का 12 हो जाएगा। 3x बराबर 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा, x बराबर 12, ये गुणा में है तो ये भाग में आएगा, 3 चौक 12 4, तो x बराबर हमारा आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे x/2 प्लस x/3 बराबर 10 है। अब देखिए ये भिन्न के रूप में सवाल है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ठीक। अब इस 2 में भाग देना है, अब इस 2 से भाग देना है 6 में, तो 2 से भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करना है इसके ऊपर जो x है उसमें, तो 3 का गुणा जब x में करेंगे तो 3x होगा, ठीक। बीच में प्लस, 3 से भाग देना है 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा इस x में करेंगे तो आएगा 2x और बराबर में 10, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का गुणा इधर करिए 3x और 2 का गुणा इधर करिए 2x, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा बटे में 6, ठीक। 3 और 2 5x बटे 6 बराबर 10। अब देखिए ये 6 कहाँ है, भाग में है यानी बटे में है, तो ये 6 अब इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, गुणा में, 5x बराबर 10 गुणा 6, ठीक। इस प्रकार अब x बराबर ये 5 इधर किस में है, गुणा में है, तो ये बटे में जाएगा नीचे, 10 गुणा 6 था, बटे में ये चला गया। इस प्रकार 5 दूनी 10 2, x बराबर 2 छक 12। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में x प्लस 10। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 10 पूरे के बटे 5, इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान लें 1, ठीक है, 1 होता ही है, दिखता नहीं है, 1 सभी के नीचे होता है, तो इस 5 का गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो 5x हो जाएगा, और वैसे भी ये बटे में है, ठीक है, यानी भाग में है तो इधर गुणा में ही जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। और ये 4 है, इस 4 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका अंदर हो जाएगा गुणा, 4 का x में करेंगे 4x और 4 का 10 में करेंगे ये हो जाएगा 40। अब हमें x का मान निकालना है तो x वाले पदों को पास लाना होगा, तो इस x को हम इधर लाते हैं, मतलब 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। तो 5x में से 4x घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा, यानी x बचेगा, तो x बराबर 40। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ब्रैकेट बाई माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट बाई माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट बाई प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो क्या होता है, गुणा ही तो होता है, तो अंदर हम गुणा करेंगे, 15 का बाई में करेंगे तो 15 बाई, 15 का 4 में करें 15 चौको 60, 2 का करेंगे बाई में और माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2 बाई, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 नेम 18 प्लस 5 का बाई में करेंगे तो 5 बाई, 5 का 6 में करेंगे 5 छक 30 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, बाई वाले जो पद हैं उनको पास में लिखना है और नंबर हैं उनको पास में ले आना है।
ये 15 बाई, ये माइनस का 2 बाई और ये प्लस का 5 बाई, ये आ गए पास में। माइनस का 60 हो गया, प्लस 18 हो गया और प्लस 30 हो गया, नंबर कर लिया हमने पास में। अब देखिए 15 बाई से ये 2 बाई घटा देंगे तो 15 में से 2 गया, कितना बचा? अरे ऐसा करिए कि ये दोनों प्लस के हैं ना, इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। 15 और 5 कितना हो गया? 20 बाई, माइनस का ये 2 बाई बचा, ये माइनस का 60 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस के नंबर हैं, तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 एक 4 48 बराबर 0। अब 20 बाई में से 2 बाई हम घटा देंगे तो ये बचेगा 18 बाई, और ये माइनस का 60 है, ये प्लस का 48 है, तो 60 में से 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 12, और काय का बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो माइनस का 12 बराबर 0। 18 बाई, इस 12 को हम इधर भेजेंगे तो ये इस प्रकार आएगा, 0 तो रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है, माइनस का था प्लस का 12 हो गया। ये 18 बाई, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, तो बाई बराबर 12, ये गुणा में था, ये यहाँ पे बटे में आएगा, ठीक है, गुणा में था, ये बटे में आ गया। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो बाई का मान क्या निकल के आया? बाई निकल के आया 2/3। तो इस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।